हमारी आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है, जिनका नाम है अखिल और वो आदेश नगर के रहने वाले हैं। आगे की कहानी मैं आप सबको उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगी। मेरा नाम अखिल है और मैं 20 साल का हूँ। ये घटना मेरे साथ 1 साल पहले घटी थी, जब मैंने कॉलेज में नई एडमिशन ली थी। वैसे तो मैं आदेश नगर का रहने वाला हूँ, पर पढ़ाई के लिए मैं किसी दूसरे शहर में गया था। मेरे 2 पुराने दोस्त जो कि बचपन से मेरे साथ थे, हम 3 बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं, सुमन और पंकज एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, पर कॉलेज अलग अलग होने की वजह से हम एक दूसरे से दूर हो गए थे। लेकिन फिर भी हम कॉलिंग और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के टच में हमेशा रहते थे। हम रोज़ थोड़ा टाइम निकाल कर बहुत सारी बातें करते थे एक दूसरे से। दिवाली का टाइम था और हम सबको कॉलेज में छुट्टियां थी, इसलिए पहले हमने प्लान कर लिया था कि इस बार हम दिवाली अपने घर पर नहीं मनाएंगे, बल्कि घर से बाहर किसी अच्छी जगह पर मनाएंगे। घर से बाहर पार्टी करेंगे और बहुत सारा फन करेंगे। मैं इतने दिनों बाद अपने घर वापस आ रहा था और हम तीनों दोस्त इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिलने वाले थे, पार्टी करने वाले थे, बहुत सारी मस्ती करने वाले थे। ये सोच सोच कर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मैं दिवाली की पिछली रात अपने घर पहुंचा। अगली सुबह मैंने अपने दोस्तों को कॉल की और बोला, याद है ना, आज कहीं बाहर मिलना है और पार्टी करनी है। तब सुमन बोला, हाँ हाँ याद है, और मैंने तो पूरी तैयारी भी कर ली है। तब पंकज बोला, वो सब तो ठीक है, पर हम जाएंगे कहाँ, कुछ सोचा है तुम लोगों ने? तब सुमन बोला, अरे वो मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम दोनों के लिए सरप्राइज होगा। ये सुनने के बाद मैं और पंकज बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तब मैंने कहा, अब तो सब शॉर्ट है, तो ठीक है, रात को 9 बजे तुम मेरे घर पर आ जाना। तब तक दिवाली की पूजा भी हो गई होगी, तो घर वाले बाहर जाने से मना भी नहीं करेंगे। तो हम मेरे पापा की कार से चलेंगे, ठीक है? ये सुनकर वो दोनों भी राजी हो गए और ठीक ऐसा ही हुआ। करीब 8:30 बजे वो मेरे घर पहुंचे, मेरे मम्मी पापा से मिले और फिर मैंने मम्मी पापा से परमिशन ली और कहा कि 12 बजे से पहले घर आ जाऊंगा। और ये बोलकर हम तीनों बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ घर से निकल गए। मेरे घर से कुछ दूर, यानी 600-700 मीटर दूर एक चौराहा है। मैं ड्राइव कर रहा था, अच्छी खासी लाइट्स रोड पर जल रही थी और जब उस चौराहे पर से मुझे टर्न करना था, तो जैसे ही मैंने गाड़ी घुमाई, मैंने देखा कि कार के सामने अचानक से 2 लड़कियां कहीं से आकर खड़ी हो गई और मैंने एकदम से ब्रेक लगा दी। इससे हम तीनों को काफ़ी ज़्यादा चोट आई, पर हम फटाफट से गाड़ी से उतरे ये देखने के लिए कि उन लड़कियों को कुछ हुआ तो नहीं। हमें लगा था कि कहीं वो गाड़ी के नीचे आकर मर गई होंगी। तो हमने देखा कि वो लड़कियां वैसी सड़क के बीच सीधी खड़ी हैं और हमें घूर रही हैं। हैरानी की बात ये थी कि वो अचानक से काफ़ी दूर जाकर खड़ी हो गई थी, जबकि वो मेरी कार के नीचे आती आती बची थी। मैं और मेरे दोस्त बहुत गुस्से में थे और डरे हुए भी। तो सुमन जोर से उन लड़कियों को देखकर चिल्लाने लगा और बोला, पागल हो क्या, इतनी रात को बीच सड़क में खड़ी हो, आज खुद भी मरती और हमें भी मरवाती, बेवकूफ हो गए तुम लोग। पर वो लड़कियां बिल्कुल चुपचाप हमें ही देख रही थी। जब उनका जवाब नहीं आया, तब हम थोड़ा उनके पास गए और मैंने गुस्से में बोला, सुनाई नहीं देता क्या? अभी तुम लोगों की वजह से हम मरते मरते बचे हैं और ऊपर से तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमको जवाब भी नहीं दे रही और चुपचाप बुत बनकर खड़ी हो। जैसे ये बोलकर हम थोड़ा उनके और पास गए, तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हमने देखा कि उन लड़कियों की बॉडी पर कुछ पार्ट्स ऐसे थे मानो जिन्हें बहुत बुरी तरह से कुचला गया हो और उनके कपड़े बिल्कुल फटे हुए थे। और जब हमारा ध्यान उनके चेहरे पर गया, तो हमने देखा कि उनके चेहरे बिल्कुल इमोशनलेस थे और उनकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उनका मुंह भी बुरी तरह किसी चीज से मानो कुचल दिया गया हो। वो लड़कियां किसी भी तरीके से इंसान जैसी नहीं लग रही थी, और अगर वो इंसान होती भी तो कोई इंसान इतना ज़्यादा जख्मी होने के बाद जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन वो चुपचाप हमारे सामने खड़ी थी, ना चिल्ला रही थी ना रो रही थी, चुपचाप हमें देख रही थी। ये सब देखकर मैं और मेरी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डर गए और इतनी ज़ोर से चिल्लाए, लेकिन वहाँ शायद हमारी आवाज़ कोई भी नहीं सुनने वाला था, क्योंकि दिवाली की रात थी और पटाखों की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि हमारी चिल्लाने की आवाज़ किसी के कानों तक गई ही नहीं। तब सुमन ने अचानक से बोला, भागो यहाँ से। और ये सुनकर हम लोग तेज़ी से मेरे घर की ओर भागे
हमने ना आगे देखा ना पीछे देखा। हमने हमारी कार भी वहीं छोड़ दी और पैदल ही अपने घर की ओर भागे। हम मेरे घर पहुंचे और हॉल में जहाँ सारे बैठकर बातें कर रहे थे उनके पास हाँफते हुए नीचे फर्श पर बैठ गए और मेरा फ्रेंड घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। ये सब देखकर घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया और मेरे दोस्तों के घर वालों को भी। पंकज अब बेहोश था और हम किसी से बात करने की हालत में नहीं थे। बेशक हम होश में थे क्योंकि हम सच में बहुत ज़्यादा डर गए थे। ये ऐसा नज़ारा हमने पहले कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने पंकज को दवाई दी, इंजेक्शन दिए और हमसे पूछा कि क्या इसे कोई झटका लगा है। तब मैं और सुमन एक दूसरे को देखने लगे और डर के मारे हमारी आवाज़ कांप रही थी। हम किसी को कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। तब तक सुमन के घर वाले आ गए। सुमन की माँ से सुमन लिपट गया और बहुत तेज तेज रोने लगा। उसके बाद हमने सारी बातें घर वालों को बताई। तब मेरी माँ ने हमें जो बताया वो जानकर तो हमारे पूरे होश उड़ गए। मेरी माँ ने हमसे कहा, बेटा कुछ दिन पहले हमारे मोहल्ले की 2 लड़कियाँ, जिन लड़कियों को मैं और मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे से जानते थे, वो दोनों आपस में बहनें थी। माँ ने आगे बोलना चालू किया। उन 2 लड़कियों के कज़न का एक्सीडेंट हुआ था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था। क्योंकि हॉस्पिटल नज़दीक ही था इसलिए वो रात को 10 बजे हॉस्पिटल देखने चली गई थी उसे। पर आते आते उन्हें 1 बज गया था। जैसे वो उस चौराहे पर पहुंची तो एक कार जिसमें 5 अमीर घरों के बिगड़े बेटे नशे में बिल्कुल धुत थे, आपस में कुछ बहस कर रहे थे गाड़ी चलाते टाइम। जिससे गुस्से में आकर वो लड़का जो कार ड्राइव कर रहा था उसने उसी चौराहे पर उन लड़कियों पर कार चढ़ा दी और उन्हें कुचल कर मार डाला। जैसे उन लड़कियों का एक्सीडेंट हुआ तब उन लड़कों का सारा नशा उतर गया। अब वो बहुत ज़्यादा डर गए थे और फंसने के डर से उनमें से एक ने कहा, लाशों को यहाँ रखना ठीक नहीं होगा, इन्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। तब दूसरा बोलता है, यहीं नज़दीक मेरा एक फार्म हाउस है, इन लाशों को वहीं ले जाकर चुपचाप जला देते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। उसकी इस बात पर सब राज़ी हो जाते हैं क्योंकि वो सब बहुत ज़्यादा डर गए थे कि वो पकड़े ना जाए। अभी भी वो लोग अपना जुर्म छुपाने में लगे थे। उनको कोई परवाह नहीं थी कि उन्होंने किसी मासूम को मारा था। उन्होंने 2 जानें ले ली थी जिनका कोई कसूर नहीं था। कुछ दिन बाद पुलिस वाले उनको पकड़ लेते हैं। उन लड़कों को तो बेशक सज़ा मिल गई थी, लेकिन वो लड़कियां जो उस चौराहे पर बेमौत मरी थी, जिनका बिल्कुल कोई कसूर नहीं था, उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। वो आज भी उसी चौराहे पर भटकती हैं। अब उस चौराहे पर रात के टाइम जो भी लड़के ऐसे कार से जाते हैं, रात को उन्हें अक्सर वो लड़कियां दिखाई देती हैं और बाकी भी काफ़ी लोग वहाँ से गुजरते हैं पर उनको वो दिखाई नहीं देती और ना ही कभी कोई नुकसान पहुँचाती है। पर जो लड़के ऐसे नशे की हालत में कार चला रहे होते हैं, उनका वो अचानक से सामने आकर एक्सीडेंट करवा देती हैं और उन्हें मार देती हैं। तब मैंने माँ से पूछा, माँ तो उसने हमें क्यों नहीं मारा? हमें तो बस वो घूरी जा रही थी और उसने हमें वहाँ से आसानी से जाने भी दिया। तब माँ ने कहा, बेटा तुम लोग नशे की हालत में नहीं थे, शायद इसलिए उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, वरना। ये बोलकर माँ जोर जोर से रोने लगी। अगली सुबह मेरे दोस्त को होश आ गया। तब मैंने और सुमन ने उसे पूरी बात बताई और हम तीनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि हम आज के बाद कभी भी कोई भी नशा नहीं करेंगे। सो ये फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।